हल्का 7 रोड लगा है, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ जरूरत हो, मैंने ये कहा, इसके अलावा जहाँ भी जरूरत हो, मेरी जरूरत समझो हम चल जाए, बाकी तो हम प्रचार करेंगे। ये थोड़ा कि मानव होगा 8-10 दिन बच रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं बिलगेट क्षेत्र में आपकी अच्छी पकड़ भी है, 7 रोड में लगातार आप वहाँ की समस्याओं के लिए जाते भी रहे हैं, अगर आप जाके वहाँ मोर्चा संभालेंगे तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं मजबूती होगी कांग्रेस की? देखो कांग्रेस की मजबूती, मैंने कहा विधानसभा से अब फर्क है। विधानसभा में तो हम नहीं जीत पाए, ना 7 रोड में जीतते, ना हमें मिलगेट में जीते। बाकी अब मेरा मानना है कि अब हमारी वहाँ पर जीत है, मेरा मानना। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, सब एक है। और ये तो भाई गुटबाजी की, तो अब मैं आपका नाम तो नहीं लूंगा, बाकी दूसरे को बताऊँ कि इलाज कुमारी शैलजा जी आएंगे कि प्रचार के लिए? आपके पूर्व साथी थे रामनिवास राणा जी, छोड़ के बीजेपी में चले गए। उनका एक बयान था कि मेरे साथ जो हुआ था उसका बदला लूंगा। आप किस विधि से देखते हैं? चलो देखो भाई, ऐसे है, मैं बताऊँ बात। देखो कौन आदमी जावे है, अब कोई आ भी जावेगे, कोई चल भी जावेगे, चलो बात उन्हीं को बेरा में कैसे बदला लेगा। अब बदला तो भाई देखो जनता लेगी। अब मैं कह दूं मेरा बदला मैं लूंगा तो मैं तो नहीं ले सकता, एक आदमी तो नहीं ले सकता वो बदला किसी से, जनता बदला ले सके। अगर कोई आदमी आज हमारी पार्टी के साथ कोई गद्दारी करता है, हमारा कृष्ण भाई सिंगला टीटू के साथ कोई गद्दारी करता है, वो सौदेबाजी करता है, जैसे कि विधानसभा चुनाव में, इस तरह जनता बदला ले सकती है, आदमी बदला नहीं ले सकता। आदमी कोई बदला नहीं ले सकता भाई, जनता ले सकती है। जनता का मन में क्या है, किस आदमी ने नुकसान किया, किस आदमी ने नुकसान किया, उसको सबक फिर चुनाव में सिखा सकती है। आज तो बताइए एक आदमी कैसे बदला ले लेगा। तो कुमारी शैलजा जी भी आएंगे प्रचार के लिए, यहाँ वोट मांगने के लिए? देखो कुमारी शैलजा जी बड़ी लीडर है, उनकी कहीं और भी ड्यूटी हो सके है, उनका बारे में तो कृष्ण सिंगला टीटू बताएंगे, ठीक है। इनकी बात है, कैंडिडेट है ये हमारे, और बाकी हमारी बात तो देखो ही नहीं, ठीक है नहीं। बाकी बड़ी लीडर है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर ये कहेंगे कृष्ण सिंगला टीटू तो आज ही क्यों नहीं आओगे? कांग्रेस पार्टी कृष्ण सिंगला टीटू को आग्रह करना पड़ेगा सभी नेताओं को कि हाँ मेरे प्रचार के लिए आओ। बड़ा आदमी, हम तो हाँ छोटे से, बड़ा आदमी को कहना पड़ेगा। मैं कल ही बताना, जो बड़े है लीडर है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है हमारा लीडर है, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी है, कैप्टन अजय यादव है, कुलदीप शर्मा जी हैं, और बड़े बड़े लीडर है। अगर यहाँ पर किसी का इफेक्ट पड़ता हो समाज के अंदर, खासकर समाज की बात करता हूँ, अब देखो हमारा देश और प्रदेश विभिन्न समाजों में बटे हुआ देश है, इसमें हर आदमी का अलग अलग समाज में रुतबा होता है। तो अगर हम उस समाज के नेता को बुलाएंगे और उसका आने से हमारे को 100 वोट का फायदा हो, तो हमारे को बुलाना चाहिए। कृष्ण भाई सिंह टीटू अगर देखो यही करेंगे, चुनाव ये लड़ने आज ही क्यों नहीं आओगे? वडेला साहब आप कह रहे हैं फूट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लीडर अभी भी हैं जो सामने दिखाई नहीं दे रहे और इनका साथ देने नहीं आए हुए। काफी सारे ऐसे लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, वो अभी भी साथ में नहीं दिखाई दे रहे। एक तो बीजेपी में ही चले गए, जैसे कि अभी जिक्र हुआ रामनिवास राणा जी चले गए, आप कह रहे हैं फूट। देखो वो तो कौन आदमी इसमें जा रहा है, वो तो टेम की बात है भाई। अब मेरा तो मानना है कि मेरी सबसे बात होती रहती है, मेरा ये मानना है कि कोई आदमी भी अलग नहीं आज के दिन कृष्ण भाई सिंह, क्यों ये एक सभ्य इंसान है और हंसमुख वाला किसी का लड़के नहीं चलता। हमने तो कभी देखा नहीं, हमारे में कोई 39-40 साल से हमारे अच्छे रिलेशन। एक वरिष्ठ नेता है पूर्व में जिनको टिकट मिली थी कांग्रेस की बरवाड़ा से, भूपेंद्र अथवा जी नजर नहीं आते, एडवोकेट लाल बहादुर फोगाड़ जी भी नजर नहीं आते, शैलेश वर्मा भी पुराने लीडर हैं। क्यों, तो 1,40,00,000 लोग हैं, लेकिन ये तो कांग्रेस हरियाणा की कांग्रेस का नाम है। हरियाणा के भी 3 करोड़ लोग हैं। ऐसे आप आपका तरीके से वोट मांग रहे हो क्या? आज में भी आज एक दिन बच रही है, 10-12 दिन भाई सर, हिसार के निकाय चुनाव के अंदर बनिया वर्सेस पंजाबी करने की कोशिश की जा रही है, इसका कितना इम्पैक्ट आप चुनाव के अंदर मानते हैं? कांग्रेस पार्टी कभी जात पात की राजनीति नहीं करती, चाहे बनिया हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कुमार हो, चाहे सैनी हो, चाहे कोई ऐसी का। कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, सभी समाज को साथ लेकर चलती है, सभी धर्मों को मानती है, ठीक है। दूसरी पार्टी क्या करे वह उनकी मर्जी, उनको हम नहीं रोक सकते। हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, जितने कांग्रेस पार्टी के जो लोग जुड़े हुए हैं, वे कभी जात पात की बात नहीं करते। क्या लगता है सामने वाली पार्टी ऐसा करके नुकसान भुगतना पड़ेगा? वो तो उनको भुगतना पड़ेगा, जो करेगा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। मैं आपने फिर बताना चाहूँ, कांग्रेस पार्टी में अगर कोई जात पात की बात करता है तो कांग्रेस पार्टी का आदमी को भुगतना पड़ेगा, अगर बीजेपी के आदमी अगर जात पात की बात करते हैं तो उनको भुगतना पड़ेगा।
गोडेला साहब आपके समीकरण क्या बोल रहे हैं, अभी तक क्या समीकरण बनाया आपने? नहीं, समीकरण का तो क्लियर सी बात है कि लोगों का मन है, लोगों का मन तो विधानसभा में था, परंतु अब मन फेर है लोगों का कि पीछे मेयर बीजेपी से था, बड़ा तो निर्दलीय था हमारा भाई गौतम, परंतु बीजेपी समर्थित हो गया था बाद में वो, परंतु 5 साल 7 साल हो काम तो कुछ को नहीं, लोगों का मन है कि मैं कांग्रेस पार्टी का मेयर बना। सर आप दिखाई देगा क्या, मान साहब भी दिखाई देने वाले हैं क्या कांग्रेस भवन में अनिल मान जी को लेकर? मैं देखूं सारे कांग्रेसी है, कांग्रेस भवन सबका है, और ये एक विधानसभा तो हिसार की होगी, बाकी नड़ुआ की और बरवाड़ा के लग रहे कुछ हिस्से इसमें, जहाँ जहाँ जिसकी है जानकारी वहाँ जाके वोट मांगो, कांग्रेस भवन में आना तो जरूर थोड़ा। तो गोडेला साहब आज के समय में कांग्रेस की स्थिति कैसी है और मजबूती के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे आप कांग्रेस को? भाई मैं चूंगा कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने में इसमत को सकती कि सबको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, और जो भी भाई को थोड़ा बहुत किसी प्रकार का मेरी वजह से कोई गिला शिकवा है और कृष्ण भाई का कहने से काम चलता हो तो कृष्ण भाई ने कह देना चाहिए को करना, ठीक है नहीं? तो पार्टी मजबूत है, ऐसी बात नहीं है, हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत है, बाकी शरीफ आदमी है, पहले चेयरमैन रहे हैं, इनका परिवार यही रहता है, मलिक चौक पे थे पहले, तो पूरा बड़ा परिवार है, इनका घर है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है नहीं? पुराने बसिंदे हैं ये, तो इनको लोग जानते हैं सारे, इनको जानते हैं, इनका व्यवहार को जानते हैं, शरीफ आदमी है हमारे भाई यही, और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस का वोट आजकल चुप वोट है, पहले लोकदल का वोट बोलता था, अब बीजेपी का वोट बोलता है, बोलना चाहता है, वोट नहीं आएंगे। टीटू जी, जिस तरीके से आप उनको कहते हैं कि उन्होंने जो है भारी कैंडिडेट को उतारा है, उसी तरीके से आपके ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं, पहला कि डमी कैंडिडेट को जो है कांग्रेस ने उतारा, दूसरा एक बयान और दिया जा रहा है कि जीत हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, हम तो 50,000 का मार्जिन और बड़ा करना चाह रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके विपक्षियों में साफ साफ झलकता है, उसका क्या असर मान रहे हैं? कोई असर नहीं उसका, उनको ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि उनके अंदर आपसी फूट है, और जो मेयर के दावेदार थे वो सारे के सारे उस पार्टी से नाराज है, वो अपने किसी भी तरीके से हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी जो ये बातें छुप जाए, ये नीचे दब जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा का ही जो है सिस्टम। सर गोडाला साहब पहुँचे तो कितनी मजबूती आपको जो है दिखाई दे रही है? गोडेला साहब पहुँचे क्या मतलब? गोडेला साहब तो यहीं थे। आप मेरे अभी थोड़ी देर एक भाई पूछ रहा था, बोले जी वो अपने मान साहब नहीं आए। मान साहब आज़ाद नगर में ड्यूटी दे रहे हैं, अपने सेलवाल साहब अलग हैं, दस्ती भाई पेटवाल जी अलग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वार्डों में काम कर रहे हैं, दफ्तर में बैठ के फिर क्या करें, चुनाव हारना है। हर नेता हमारा फील्ड में है, उनकी तरह दफ्तर में नहीं बैठा, वो तो सिर्फ जनाब अपने उस नेतृत्व को देख कर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ सारे नेता, हमारे कार्यकर्ता जो भी है फील्ड में है, उनको 3 बार मुख्यमंत्री बुलाना पड़ रहा है, नॉमिनेशन को उनका मुख्यमंत्री आए, सुना कल फिर आ रहे हैं, और शायद एक 2 बार फिराना पड़े। हमारे तो यही नेता काम देंगे, यही चुनाव जीतेंगे। हमारा हर नेता जो है फील्ड में है। अगर देखना चाहो तो मैं एक कॉपी दिखा के ले आता हूँ। एक भाई ने कहा ख्वाल साहब नहीं आए, ख्वाल साहब कांग्रेस कैंडिडेटों के दफ्तर के मुहूर्त करते घूम रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, वो दफ्तर में आए क्या करें, गंगवा जी अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा हर नेता, हमारे सारे विधायक अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। मैं भी अभी सिर्फ इसलिए आया था कि भाई सवेरे का निकला हुआ था, 2 रोटी खाई जाऊँ और अपने जन फिर उसका फिर निकल जाऊँ। ठीक, तो जैसे अगर कांग्रेस एकजुटता, आप कह रहे हैं कि एकजुटता है, सभी लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो क्या मानते हैं जीत निश्चित मानते हैं आप? 100% हर हालत में जीतेंगे। शहर की जनता का मन बना हुआ है, ठप्पा लगाना है, 2 तारीख को ठप्पा लगा देंगे, 8 तारीख को जुलूस निकालेंगे, विजय जुलूस। हिसार के जितने में नगर निगम के मतदाता है, सभी से मेरी अपील है कि आने वाली 2 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाकर मेरे बड़े भाई कृष्ण सिंगला टीटू को विजय बनाए। मैं रामनिवास गोडेला पूर्व विधायक।